2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अभी से राजनीतिक दल तैयारियों में है। इन्हीं तैयारियों के बीच आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर यूपी के लिए दलित राजनीति का नया विकल्प बनकर खड़े हैं, इसीलिए उनके रुख पर सबकी नजर रहने वाली है। वो चुनाव में किसके साथ जाते हैं या फिर अकेले लड़ते हैं, दोनों ही स्थिति में इस बार का यूपी विधानसभा चुनाव प्रभावित होने वाला है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। आजाद ने कहा है कि वो धोखेबाजों से गठबंधन नहीं करेंगे। चंद्रशेखर आजाद से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि क्या आप आगामी चुनाव में आजाद समाज पार्टी किसी दल के साथ गठबंधन करेगी, जिसमें नगीना सांसद ने कहा कि आगामी चुनाव में हम उन्हीं दलों के साथ गठबंधन करेंगे जो हमारे इस विचारों से मेल खाता होगा, लेकिन धोखेबाजों से दूर रहेंगे। आजाद ने साफ कहा है कि हम दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारी करने में जुटी है। पार्टी के संगठन को भी मजबूत करने का काम किया जा रहा है। यूपी में अगले साल पंचायत चुनाव होना है और 2027 में विधानसभा चुनाव। ऐसे में सभी बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत तमाम दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आजाद समाज पार्टी ने भी इस चुनाव को लेकर के अब पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। आजाद समाज पार्टी पंचायत चुनाव में अकेले अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। चंद्रशेखर आजाद पहले भी ये बात कह चुके थे कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में पूरे दमखम से लड़ेगी और पंचायत चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो सबको ये पता चल जाएगा कि उनकी पार्टी की ताकत क्या है। उन्होंने कहा कि वो पंचायत चुनाव के नतीजे के बाद यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति की तैयारी करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ये भी साफ किया है कि पंचायत चुनाव के बाद ये तो तय किया जाएगा कि गठबंधन किसके साथ होगा। यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करना चाहा था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी, जिसके बाद उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला लिया और नगीना से जीत हासिल की। अभी आजाद नगीना से सांसद हैं और दलितों के नए मसीहा के तौर पर उभर रहे हैं। हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और दबे कुचलों के हित की बात करते रहते हैं। फिलहाल उपराष्ट्रपति के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया है। चुनाव से पहले उन्होंने दिल्ली में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ बी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात भी की थी। रेड्डी साहब से बात हुई और मैंने उनके बहुत सारे जजमेंट पढ़े जो हक वंचित समाज के लोगों के बड़े समर्थन में, जिनके जजमेंट से ऐसा महसूस होता कि उनकी हमेशा जब कलम चली तो गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, महिलाओं के पक्ष में चली, आदिवासियों के, दलितों के। मैं बड़ा खुश था उनकी अपील सुन के। मेरी जब कल उनसे बात हुई तो हमने तय किया कि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में न्यायपालिका की सेवा की, हक वंचित कमजोर समाज की आवाज बनने का काम जो है अपनी कलम के जरिए किया, उनको ताकत देना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बधाई भी देता हूं अपनी तरफ से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में जुटे चंद्रशेखर आजाद अभी बिहार विधानसभा चुनाव पर तैयारी कर रहे हैं। 100 से अधिक सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में बिहार चुनाव के मैदान में अकेले उतरकर आजाद ने 2027 से पहले विपक्षी गठबंधन को बड़ा संदेश भी दे दिया है। इधर यूपी में भी पंचायती चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और विधानसभा चुनाव के लिए पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद रणनीति बनाने की बात कह रहे हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या सोच है और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।